हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। भगवत गीता यथारूप दूसरा अध्याय छठा श्लोक। न च एतद् विद्येकतृत्नगर्य यत् जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अब छठा और सातवां श्लोक इस पर्टिकुलर वीडियो में कह सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। दोनों श्लोकों में एक बात बड़े अच्छे से हमें समझ में आएगी कि एक शिष्य को अपने गुरु से किस तरह प्रश्न करना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने गुरुदेव से पूछूं, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं अपने गुरुदेव से पूछूं कि गुरुदेव, क्या मैं कभी कभी फिल्म देखने चले जाऊं। मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब या कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो कि जिसका आंसर नो होना चाहिए, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके में फर्क होगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं, मैंने यही एक एग्जाम्पल लिया। सपोज मेरे गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं कोई फालतू की भौतिक पिक्चर ना देखूं, उससे कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। बेटर है कि मैं अपनी भक्ति वाले कार्यों में लगा रहा हूँ, और अगर मेरे को मन बहलाने के लिए इधर उधर जाना है तो बेटर है मैं भक्तों का संग करूं, मंदिर चला जाऊं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। अब मैंने अपने ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर करेगा, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये भी मैंने इस कॉन के लेक्चर में ही सुना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक प्रश्न है, अपने गुरुदेव से पूछा, से फॉर एग्जाम्पल कि क्या मैं फिल्म देखने चले जाऊं। तो जवाब आएगा हाँ, चले जाओ। आपको करे, आप तो सोच रहे होंगे कि जवाब आएगा ना। अब सुनना, दूसरा क्वेश्चन किसी और ने पूछा कि क्या मुझे फिल्म देखने जाना चाहिए। तो जवाब आएगा ना। अब आप समझिए। अब मैं दोबारा पहला प्रश्न बोलता हूं ताकि आप समझ पाए कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात का। पहला प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं। प्रश्न ये था कि मैं फिल्म देखने चला जाऊं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि अभी जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न में हमने अपनी इच्छा डाल दी है। हमने अपने गुरुदेव पर नहीं छोड़ा है कि वही डिसाइड करें जो हमारे लिए सही है। हमने कह दिया मैं फिल्म देखने चले जाऊं, यानी कहीं ना कहीं हमने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो जब तक कि बहुत ही कोई आफत ना हो, गुरुदेव या माता पिता हमारी उस बात को हाँ ओके कर देंगे। लेकिन अगर प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि क्या मुझे फिल्म देखना जाना चाहिए, अब सही है, प्रश्न का भाव बिल्कुल सही है कि आपको क्लियर ही नहीं है, तो देन आंसर आएगा नो, नहीं जाना चाहिए। किसी भी चीज में आप समझ रहे हैं। अगर हम प्रश्न पूछते वक्त इस तरह से अपने भाव प्रकट करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छा सामने वाले के सामने रख रहे हैं, तो फिर जवाब देते वक्त गुरु साधु माता पिता वरिष्ठ जन वो ये देख लेते हैं, भाप लेते हैं इस बात को कि सामने वाले की बहुत प्रबल इच्छा है, प्रश्न के जो शब्दों का चयन है उससे, है ना। इसी तरह से आप देखिएगा अर्जुन के प्रश्न पूछने का तरीका कितना अच्छा है। अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, भैया क्या अच्छा है मेरे को नहीं मालूम है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। वो तो चलो जब जंग होगी तो दो में से एक की ही विजय होनी है। तो वो कह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं क्लियर है, प्लीज आप बताइए। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यानी मेन बात जो श्लोक में से आ रही है वो ये कि हाउ ही इज पुटिंग हिज क्वेरी, वो अपना प्रश्न किस तरह से भगवान के समक्ष रख रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, कृपया करके आप बताइए। अगले श्लोक में वो और भी क्लैरिटी से क्वेश्चन करते हैं। सातवां श्लोक काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवत गीता का दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्न। इस श्लोक में तो अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को, जो कि भगवान भी हैं उनके मित्र भी हैं, पूरी तरह से गुरु का रोल दे दिया। उन्होंने कहा छोड़ो सब कुछ, आप प्लीज मेरे गुरु बनो, मैं कंफ्यूज हूं, काइंडली गाइड मी, है ना। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, वो अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण कंजूस, कंजूस कौन होता है जिसके पास कोई चीज है फिर भी नहीं खर्च रहा। अब एक गरीब आदमी थोड़ी कंजूस होता है, उसके पास तो है ही नहीं। अब यहां पर वो अपने आप को स्वयं कृपण दुर्बल क्यों बोल रहा है, क्योंकि दुर्बल नहीं है वो, ही इज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर, लेकिन फिर भी वो
कमजोर की तरह, नपुंसक की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए शब्द आया कृपण दुर्बलता। कंजूस, कंजूस कौन? फिर मैं बोल रहा हूं, जिसके पास जो चीज है अगर वो उसको ना खर्चे। अब अर्जुन पावरफुल है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन नहीं करना चाह रहा, इसलिए कृपण दुर्बलता। सो अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। कहीं ना कहीं उनको ये क्लियर है कि ये मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन वो उससे भूल गया हूं और धैर्य खो चुका हूं। ये हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द लक्षण भी है कलयुग का कि लोग धैर्य जल्दी खो देते हैं, धीर नहीं है। और उसी का प्रयास, धीर बनने का प्रयास ही भक्ति के अंदर हमें करना होता है। धीर मनुष्य ही भक्ति कर पाते हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो निश्चित रूप से बताएं, पक्का सोच लो, कंफ्यूज मत करना मेरे को, जो मेरे लिए बेस्ट हो वही बताना, करूंगा मैं वही जो आप कहोगे। दैट इज हाउ शरणागति, फुल सरेंडर टू कृष्णा। अर्जुन ने पूरी तरह से सरेंडर किया कि आप बताएं मेरे लिए बेस्ट क्या है। जब तक हम इस भाव से सामने वाले से प्रश्न नहीं करते, वो भी हमें बेस्ट सजेशन नहीं देता, उसको पता है इसने मानना है नहीं, तो वो भी घुमा फिरा के वही बात कह देते हैं जो सामने वाले के मन में है, जो वो पूछना चाहता है, सुनना चाहता है। आमतौर पर समझदार व्यक्ति वही बात उसको बता देता है, लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं सब भूल गया हूं, मेरा धैर्य खो चुका है, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। वो खुद कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं। अब मैं क्या मतलब, पहले नहीं थे? नहीं, पहले कहाँ थे? पहले तो वो सखा भाव में थे ना, मित्र थे। तो बोले नहीं अभी उसको छोड़ो, मित्र भाव को छोड़ दो, नाउ बी सीरियस। मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। जब तक हम किसी सम्मानित व्यक्ति को, गुरुजन को, वयोवृद्ध को, एक्सपीरियंस्ड बंदे को इस लैंग्वेज में नहीं क्वेश्चन करते कि भाई हमें नहीं क्लियर है, प्लीज यू टेल मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, तब तक नहीं बताएगा वो। तब तक वो वही गाइडेंस दे देगा जो उसको लग रहा है कि आप सुनना चाहते हो। जो समझदार है उसको इतनी समझ तो होती है ना कि वो समझ लेता है कि आप क्या सुनना चाहते हो। आप बेसिकली अपनी स्कीम अप्रूव करवाने आए हो या बेस्ट स्कीम समझना चाहते हो, जो कि हो सकता है आपने जो सोचा हुआ है, प्लान बनाए हुए उसके बिल्कुल उलट। बट अर्जुन ने फुल्ली सरेंडर किया है और उन्होंने क्लियरली कहा मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो हम सबको भी अर्जुन की भांति भगवान पर सरेंडर करना होगा, तब गीता हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस देगी। हरे कृष्ण।